श्रीमती अनिता यादव जी ये फुलपरास झंझारपुर से चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस की हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी उनको सदस्यता दिला रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और इनके पति श्री सुबोध कुमार पासवान जी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ऐतिहासिक साबित होने वाला है और इतिहास के इस नए अध्याय के हमारे प्रमुख सूत्रधार आदरणीय मीरा देवी जी उप महापौर है पटना की। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी उनको सदस्यता दिला रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और इनके पति अवधेश यादव जी समाज सेवी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती, अगर इस देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है तो दो तत्वों से हो रहा है। पहला, हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं वो माओवादी विचारधारा, जिसके लिए मैं चुनाव में भी कहा करता था कि आरजेडी ने यह बहुत गलत काम किया है कि उन्होंने माओवादियों को बिहार में अपना गले लगाया है। ये जो लाल झंडे का नारा लेकर के जो लोग आगे बढ़ते हैं, कल हमने देखा लाल झंडे के द्वारा किस प्रकार से गणतंत्र दिवस पे देश को शर्मनाक करने का काम कुछ लोगों ने किया। और मैं अब भी आपको ये कहना चाहता हूं कि बिहार को सबसे पहले इन लाल झंडे वालों से, जिनसे आरजेडी ने हाथ मिला रखा है, सावधान होने की आवश्यकता है। और दूसरा, देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती परिवारवादी पार्टियों से भी है, और कांग्रेस ने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। आप ये ध्यान करिए, देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने अपने परिवार को बचाने के लिए किया। जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी को लेकर के आए, उसके बाद से कांग्रेस ध्वस्त हो गई। केवल उनके बेटे पोते वही कांग्रेस के आज प्रमुख और अध्यक्ष बनने लगे। ये प्रवृत्तियां आरजेडी में भी आ गई है, ये प्रवृत्तियां जिन भी पार्टियों में आ गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर लाल झंडे को हराना है और परिवारवादी पार्टियों को हरा करके देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी वो रास्ता है जिसमें आइए और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तुम लोग आगे भी नहीं छोड़ोगे, पीछे भी। दादा भीजिए ना, कोई टेंशन नहीं। दादा गिरिएगा लेकिन ठीक तो। हाँ चलो, क्या मकसद क्या माना जाएगा? क्या इस चुनाव के दरमियान जब बूथों का बंटवारा हुआ तो दो बहुत बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिली। पहली समस्या ये थी कि बहुत सारे बूथों से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर वोटर थे, और उन्हें कुछ तो ऐसी भी बूथों की शिकायत मिली जहाँ 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वोटर थे। और दूसरा ये कि बूथों का बंटवारा जब हुआ तो एक ही परिवार के आधे सदस्य एक बूथ पर थे और कुछ सदस्य जो बाद में जुड़े वो दूसरे बूथ पे चले गए। तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में यह अनुरोध करने गए थे कि यह सभी बूथों की पुनः एक बार जियो फेंसिंग होनी चाहिए कि किस बूथ का कितना इलाका रहेगा, इसका एक पूरा पुनर्निरीक्षण हो, और उसके साथ ही उस इलाके के वोटर का पूरा लिस्ट पुनः एक बार उसको ठीक किया जाए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्य एक ही होल्डिंग पे आ सकें, जिससे कि यह अगर कभी फिर भविष्य में बूथों का बंटवारा होता है तो उससे दो जगह पर बूथ नहीं हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या अभी है कि किस वोटर को किस जगह जाना है उसे भी ठीक से पता नहीं होता है। आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और आज हमारे पास सैटेलाइट और एरियल सर्वे के पूरे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अगर चुनाव आयोग यह कर दे कि इस इलाके के लोग इसी बूथ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसका एक चुनाव आयोग ऐप जारी कर दे,
तो सभी जो भी नए मतदाता जुड़ते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि उन्हें किस बूथ पर जाना है, और सभी की दूरी बूथ से घरों की नजदीक हो जाएगी और यह कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई एक खास परिवार के ही 2 सदस्य होते हैं, उनका बूथ कोई और हो जाता है, कुछ परिवार के सदस्य का अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से अब समय आ गया, चूंकि अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह एक चुनाव आयोग को पूरी योजना बना करके अपने वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करके और नए